नमस्कार, आप देख रहे हैं जे प्राइम भारत। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। एलडीए में तैनात कंप्यूटर ऑपरेटर संतोष जायसवाल ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। मंगलवार सुबह परिवार को फंदे से लटकता मिला शव। एलडीए वीसी इंद्रमणि त्रिपाठी पर लगा कंप्यूटर ऑपरेटर संतोष जायसवाल को प्रताड़ित करने का आरोप। संतोष की पत्नी मालती जायसवाल का कहना था कि कई दिनों से लगातार एलडीए वीसी इंद्रमणि त्रिपाठी कर रहे थे उनके पति संतोष जायसवाल को मानसिक रूप से प्रताड़ित। मालती जायसवाल का कहना है कि एक दिन पहले ही कार्यालय में एलडीए वीसी इंद्रमणि त्रिपाठी ने उनके पति के साथ की थी अभद्रता। एलडीए वीसी की लगातार प्रताड़ना से आहत होकर संतोष जायसवाल ने उठा लिया आत्महत्या जैसा कदम। संतोष अपने पीछे 2 छोटे बच्चे, पत्नी और बूढ़ी मां को छोड़ गए हैं। इंद्रमणि त्रिपाठी पर हो सख्त से सख्त कार्रवाई, इन्होंने बर्बाद कर दिया मेरा घर, मालती जायसवाल ने कहा। कई बार मेरे पति ने मुझे बताया कि एलडीए वीसी कर रहे हैं प्रताड़ित, मालती जायसवाल ने कहा। लखनऊ से सऊद अली की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? सर हेमचंद तिवारी। क्या दुर्घटना हुई है? सर दुर्घटना ये हुई है कि माननीय श्री संतोष जी हमारे साथ में ही बगल में ही काम करते थे कंप्यूटर ऑपरेटर पोस्ट पे। कम से कम एलडीए में 70 लोग आउटसोर्सिंग के थ्रू काम कर रहे हैं, जिसमें से हम लोग को सर 25 साल लमसम हो रहा है काम करते हुए। कभी लखनऊ विकास प्राधिकरण में ऐसा नहीं हुआ। ये वीसी साहब जब से आए हैं माननीय इंद्रमणि त्रिपाठी जी, तब से वो अपना एक नया फर्म लाए हैं गाजियाबाद से। उसके अंतर्गत उनको रखने के लिए वो ऑपरेटर, पुराने ऑपरेटरों को हटाने के लिए उन्होंने कहा है। पुराने ऑपरेटर धीरे धीरे करके वो हटा रहे हैं, जबकि कंपनी की इसमें कोई गलती नहीं हो। तो नई कंपनी उनको कुछ नहीं मालूम यहाँ क्या हो रहा है। इंद्रमणि त्रिपाठी जी अपना पुराने जितने आदमी हैं उन सबको हटा रहे हैं। धीरे धीरे करके एक एक आदमियों को हटाते जा रहे हैं। और पहले तो उन्होंने मिस्टर शिव को हटाया, जो कि हम लोग के कंप्यूटर ऑपरेटर लड़का था, उसको उन्होंने हटा दिया। उसका एक्सीडेंटल भी हो गया, वो एक्सीडेंट में है इस समय। दूसरा हमको हटाया गया, हेमचंद तिवारी नाम है। हमें 25 साल हो गए सर जॉब करते हुए। वैसे कितने लोग हैं जो आउटसोर्सिंग पे हैं? 70 लोग लखनऊ विकास प्राधिकरण में हैं जो आउटसोर्सिंग के थ्रू कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्य कर रहे हैं। कितनों को हटाया गया है? अभी तो शुरुआत हुई है, 3 लोग हटाए, जब तीसरे की डेथ हो गई है। उन्होंने फांसी लगा ली कि वो सदमा ये बर्दाश्त नहीं कर सके, क्योंकि फैमिली को चलाना 25 साल के बाद, नौकरी करने के बाद, आधी उम्र देने के बाद आदमी कहाँ का रह जाएगा। इसलिए उन्होंने ये सोचा होगा और अपने परिवार के दायित्व निभाते हुए उन्होंने फांसी लगा ली है। कल जितने भी कंप्यूटर ऑपरेटर हमारे भाई हैं, पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने कहा कि आउटसोर्सिंग थ्रू के लोगों को हम बढ़ावा देंगे, उनको कोई नहीं हटा सकता है, उनकी नौकरियां नहीं जाएंगी, उनको भत्ता दिया जाएगा। यहाँ हम लोग को 3 महीने से नौकरी तक, तनख्वाह तक नहीं मिली जा रही है। 10,000 की नौकरी में 8,000 रुपये तनख्वाह भी नहीं दे पा रहे हैं लोग। और इसी बहाने से, ताकि तनख्वाह के उससे आधे ज़्यादा बच्चे भाग जाएं और हम अपने बच्चों खरीद कर वहाँ पर नौकरी में। कभी वीसी से बात करने? सर वीसी से बात करने के लिए हम लोग कई बार ट्राई की, तो उन्होंने मना कर दिया कि कोई भी ऑपरेटर हमसे मिलने ना आए। हम पर्सनल कार तक गए कि सर जो भी गलती हो बताया जाए, बिना गलती हो सर इस तरह हटाना ठीक नहीं है। लेकिन उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा किसी ऑपरेटर से मैं नहीं मिलूंगा। गाजियाबाद की कौन सी कंपनी जिसको लाकर यहाँ पर रेली प्रॉम इस तरीके सारे ऑपरेटरों को धीरे धीरे निकालने का कहा। हम लोग सर 25 साल से नौकरी कर रहे हैं। सर बच्चे हम लोग के बड़े हो चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो आदेशित है, हम लोग सरकार कर रहे हैं। आज भी पेपर में दिया है कि माननीय। क्या हुआ था? मैं संतोष की पत्नी हूँ, जो एलडीए में काम करते थे कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट पे। अभी कम से कम 10 दिन से वो बहुत टेंशन में आ रहे थे। मैं उनसे बार बार पूछ रही थी कि क्या वजह है, आप इतनी टेंशन क्यों लेते हैं। तो उन्होंने नहीं बताया मुझे। कल परसों 3 दिन से मुझे बता रहे हैं कि मेरे यहाँ वीसी है जो इंद्रमणि त्रिपाठी है, वो मुझे बहुत परेशान कर रहा है, बहुत टॉर्चर कर रहा है मुझे। कल तो वो लंच भी ले आए थे, लंच भी उन्होंने नहीं खाया था। बहुत बुरी तरीके उन्होंने कल वहाँ से भगाया है मेरे हस्बैंड को। और उन्होंने इतना फ्रस्ट्रेट किया, इतना टेंशन में आ गए थे मेरे पति कि आज सुबह की मॉर्निंग के समय उन्होंने सुसाइड कर लिया है। और मैं इंसाफ चाहती हूँ इस चीज़ के लिए। जो मैं बिल्कुल अकेली हूँ, मेरे हस्बैंड सिर्फ अकेलौते लड़के थे और बूढ़ी सास है 80 साल की, जो वो मेरे घर में पड़ी है। आज मेरे 2 बच्चे हैं, मैं अकेली हो गई, मैं कहाँ जाऊँगी। ये बताइए कि क्या नौकरी से भी निकाला गया था? क्या थी चीज़ें थी? क्या नौकरी को लेकर कुछ टेंशन थी? नौकरी के लेके ही सारी टेंशन थी, घर में तो कोई है नहीं। क्या बात हुई थी नौकरी को लेकर? नौकरी के लेके यही बात बताया उन्होंने मुझे कि इंद्रमणि त्रिपाठी जो हैं, जो वीसी हैं, उन्होंने हमको बहुत टॉर्चर किया है। आज मुझे बहुत बुरी तरीके भगाया है। और जबकि मेरे हस्बैंड ने लंच भी नहीं किया, उसी के टेंशन की वजह से आज मेरे हस्बैंड ने सुसाइड कर लिया। मुझे इंसाफ चाहिए।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदित्य है। आदित्य, क्या पूरा घटनाक्रम रहा और पिताजी ने जो सुसाइड अटेम्प्ट किया इसके पहले क्या कोई चर्चा की आप लोगों से? नहीं इससे पहले इसके बारे में कोई चीज़ की चर्चा नहीं की। कैसा मतलब कैसे हुआ और क्या मतलब कुछ बताएंगे इसके बारे में? क्या बस ये था कि घर की कोई टेंशन नहीं थी, ऑफिस की टेंशन थी। घर की में कोई टेंशन नहीं थी और ऑफिस में कोई जो है बीसी टाइप के थे इंद्रजीत करके, उनके चक्कर में जो है दिक्कतें हो रही थी। उन्होंने कुछ बोला बाला था कल, ऐसा था बस। नहीं तो क्या पिताजी ने आपको कुछ बताया मतलब घर पे आके कि क्या ऑफिस में क्या वो किसी तरीके के तनाव में रह रहे थे कुछ दिनों से? नहीं ऐसा नहीं था। उन्होंने सिर्फ इतना बोला था कि कोई है वो उनको जो है मतलब हड़का रहा है, बीसी जो है हटाने के चक्कर में है। उनको हटाने जा रहे थे? जी। परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में हमारे 5 लोग हैं। कौन कौन? मैं हूँ, मेरी बहन है बड़ी, दादी हैं, पापा थे और मम्मी हैं। भत्ता पूरा दिया जाएगा तो सर भत्ता तो दूर सर हम लोग को निकाल ही दिया जा रहा था धीरे धीरे करके। सरकार से क्या मांगा है? सरकार से हम लोग की मांग है कि जो लखनऊ विकास प्राधिकरण में 25 साल से हम लोग कार्य कर रहे हैं, तो हम लोग 70 ऑपरेटर हैं, तो हम लोग को लखनऊ विकास प्राधिकरण के संविदा के अंतर्गत हम लोग को कर दिया जाए ताकि हम लोग को एक कंपनी वाला काम खत्म हो जाए। ऐसे अधिकारी जिसकी वजह से जान चली गई कर्मचारी की, तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई चाहते हैं? उनका यहाँ से लखनऊ विकास प्राधिकरण से हटा दिया जाए। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहें जे प्राइम भारत।